बहुत दिनों के बाद गीतांजलि देवी ओसवाल के पेठे वाला टेस्ट आया। भाई जल्दी पैक कर दो, आज तो घर पे पार्टी होगी। मेरी बीबी से लेके मेरी बच्ची तक सब लोग गीतांजलि देवी के पेठे के फैन हैं। ग्राहक दुकान पे वेट कर रहा है और ग्राहक को इंतजार करवाना मां लक्ष्मी का अपमान करना होता है। जाओ जाकर अपनी अपनी दुकान संभालो। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमने कहा जाकर अपनी दुकान संभालो। जी थैंक यू हमें फिर से हमी से मिलवाने के लिए। थैंक यू। आज तुमने गीतांजलि देवी ओसवाल का नाम फिर से खड़ा कर दिया। मैं गीतांजलि देवी ओसवाल कैसे हर बार ये सीवर मेरे हर प्लान पे पैनी फेर देती है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मतलब? इन सब के साथ अब वो हाल होगा जो एक सड़क छाप लोगों के साथ होना चाहिए। वेट एंड वॉच। देखा बड़ी माँ, लोगों को ये पेठे कितने पसंद आ रहे। मैं भी आती हूँ। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस। माँ, नहीं आप पैसे क्यों दे रही हैं? आप तो परिवार है और इसको बनाने में आपकी मेहनत लगी है बेटा। प्लीज बड़ी माँ देने दीजिए। और ये हम इसलिए नहीं दे रहे कि ये हमारी बेटी के ससुराल से है, इसलिए दे रहे क्योंकि ये हमारी मेहनत का फल है। नहीं बेटा प्लीज बड़ी माँ, बड़ी ले लीजिए पैसे। शुभ चिंतकों के हाथों से पैसे आ रहे, बरकत ही होगी। ले लीजिए। माँ, और मेरा डिब्बा? गगन तू अदिति? हाँ देख, मेरी पहली तनख्वाह की खरीदी इतनी मीठी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विवान बेटा इधर आना। जी बड़ी माँ। बेटा यहाँ तो डिमांड बढ़ती जा रही है, अंदर से और डब्बे लेकर आओ। अभी लाया। जय माँ दुर्गा। हेलो राणा साहब, अपने आदमी को भेज दीजिए। जा रहा है।
कर क्या रहे हैं ये लोग? ये कौन बदतमीज लोग हैं जो हमारे ओसवाल मैंशन के बाहर इतना शोर मचा रहे हैं? आरव, बेटा जरा देखना तू। एक सेकंड। ऑन बंद करिए प्लीज। देखिए, ये शरीफों का मोहल्ला है, आप प्लीज आगे चले जाइए। अगर ये शरीफों का मोहल्ला है तो ये दुकान रोड पे क्यों लगा रखी है? ये सड़क गाड़ियों के लिए है, बाजार लगाने के लिए नहीं। मुझे मेरी गाड़ी पार्क करनी है। देखिए, अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आगे और भी जगह मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। सुनो, अरे इतने शोर में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। चलो चलते हैं यहाँ से, कहीं और से लेंगे। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए ना, अब मिठाई तो लेके जाइए। ये लोग चित्रा, कहीं इन सबको तुमने तो नहीं बुलाया? और नहीं तो क्या राज, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी माँ की इस पलटन को जीत जाने दूंगी? नेवर। अब निपटने दो। चित्रा, अरे आप रुकिए ना। अरे कहाँ चले जा रहे हैं? भाभी, ये लोग हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं इन्हें अभी सबक सिखा के आता हूँ। नहीं देवर जी, हमें इनसे मुंह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ सोचा है। आज वक्त आ गया है कि मैं अपनी कहानी का उपयोग करूं। हमारी सिमर कितनी समझदार है, कैसे उसने अपने गाने का इस्तेमाल इतने सही वक्त पर किया। हेलो, तुम लोग वहाँ गाना क्या एंजॉय कर रहे हो? इधर आओ, पकड़ो इनको, निकालो मेरे घर से। ओके मैम। चलो रे, बहुत हो गया ये। चल निकल, चल। एक बार मैंने बोल दिया कि यहाँ पे किसी का दुकान नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब नहीं लगना चाहिए। इन पेठों को छूना मत, ये हमारे बड़ी माँ का आशीर्वाद है, इनको हम गिरने नहीं दे सकते। गगन, अदिति, बड़ी माँ और मम्मी जी को लेकर थोड़ा दूर जाओ। मम्मी जी, अदिति, चलिए।
भाई वाह, कमाल है मेरे दोनों बेटे। राज, छोड़ो, हमने कहा हमारे बच्चों को छोड़ो। राज क्यों गुंडों से लड़ रहा है? बैठे तो पकड़ लीजिए इन सबको, पकड़ लीजिए इन सबको। इन कमीनों ने मेरी माँ पे हाथ उठाया। पकड़ लीजिए इन सबको। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों को पकड़िए। मेरे घर के सामने इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपनी दुकान खोली हुई है। लेके जाइए इन्हें। कुछ इलीगल नहीं है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है। ये मेरी दुकान है। यहाँ पे कुछ इलीगल नहीं है। ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन्होंने मेरे बेटों पे हाथ उठाया, मेरी माँ पे हाथ उठाया। राज, ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? इन्हें अंदर कीजिए और तब तक बाहर नहीं आने दीजिए जब तक ये लोग समझ ना जाए कि किसी की माँ पे, किसी के बच्चों पे हाथ उठाना कितना गलत होता है। इन लोगों ने मेरे बाप जैसे बड़े भाई पे हाथ उठाया। लेकिन अंदर, इन्हें बाहर नहीं निकलने दीजिएगा। राज, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग खराब हो गया था चित्रा, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। चुप करो गिरिराज, नौटंकी करना बंद करो और इस तरह किरकिट की तरह रंग बदलना भी बंद करो। चले जाओ हमारी नजरों के सामने,
तुम्हें देखना भी हमें गवारा नहीं। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ। सुन लिया? पड़ गई ठंडक? तुम इन सब के लिए यहाँ पे इनकी मदद करने आए थे और ये तुम्हें यहाँ से दफा हो जाने के लिए कह रहे हैं। राज, अब तो अपनी आंखें खोलो, देखो सच तुम्हारे सामने है। तुम अपना सर काट के इनके पैरों में भी रख दोगे ना, तब भी तुम गजेंद्र ओसवाल नहीं बन सकते। सोचो कुछ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें हटाइए यहाँ से। ये जो इलीगल दुकान लगा के बैठे, हटाइए इन्हें। खबरदार! खबरदार, किसी ने मेरी माँ की दुकानों को हाथ लगाया। पर चित्रा प्लीज अब तो जहर फैलाना बंद करो। राज, इमोशनल होना बंद करो, मेरी बात सुनो। आज तक तुम्हारी तो बात सुनते आए चित्रा। तुम्हारी बातें सुन के मैं अपने बड़े भाई पे हमला करने के लिए राजी हो गया। तुम्हारी बातें सुन के मैंने अपनी माँ को घर से धक्के देके बाहर निकाल दी। तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटा है, खाली करो मेरा घर और निकलो यहाँ से। नहीं चित्रा नहीं, बस अब और नहीं। अब मैं आगे से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। दिस इज राइट हियर। गजेंद्र, इस मक्कार इंसान से कहो चुप हो जाए, अपना मुंह बंद रखे। माँ, आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मैं मान रहा हूँ सब मेरी गलती थी। माँ आप एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया। माँ मैं जिंदगी भर के लिए चुप हो जाऊंगा। माँ माँ एक बार अपने इस नालायक बेटे को माफ कर दीजिए। माँ प्लीज। माँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो अपनी बीवी की बात सुनता रहा, उसके कहने पे सब करते रहा। माँ मैं बेवकूफ था। माँ मुझे माफ कर दो। माँ। राज, ये तुम क्या बोल रहे हो कि ये सब कुछ मैंने करने को कहा था? तुम होश में तो हो? हाँ चित्रा, हाँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने होश को बैठा था। अब मैं होश में हूँ। अरे होश में ही तो नहीं था जो तुम्हारी बात सुनते रहा। हमने क्या नहीं किया इन्हें हराने के लिए। इनसे सब कुछ छीन लिया, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया, इनकी प्रॉपर्टी छीन ली, इनसे इनका बिजनेस छीन लिया। लेकिन देखो चित्रा, क्या मैंने हरा पाया? क्या इन्हें हरा पाए? क्या कहीं से भी हारे हुए लग रहे? तुम जानती हो चित्रा क्यों नहीं हारे? क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ है। इनके पास एक दूसरे के प्यार की शक्ति थी। चित्रा, हम इन्हें भिखारी बनाना चाहते थे, लेकिन हम भिखारी बन गए। दुनिया के सबसे बड़े भिखारी। अरे क्या है हमारे पास चित्रा? हमारा बेटा। हमारे बेटे की आंखों में हमारे लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं। अरे हमसे बड़ा कंगाल कौन होगा पूरी दुनिया में चित्रा? सब कुछ तो खो दिया हमने। मुझे माफ कर दे बेटा। तुमने अपने बाप के साथ जैसे भी बिहेव किया, मैं वही डिजर्व करता हूँ। मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। I'm really sorry बेटा। विवान, बड़ी माँ एक बार उनकी बात सुन लीजिए। बड़ी माँ सुन लीजिए चाचा जी क्या कहना चाहते हैं। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आपके आगे खड़ा भी हो सकूं और आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन आपका दिल भगवान राम जैसे उदार है। अगर हो सके तो अपने इस नालायक भाई को माफ कर दीजिएगा। संध्या भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप जैसी भाभी का स्वाद छीनने की कोशिश की। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा साहब। बड़ी माँ एक बार उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। बड़ी माँ चाचा जी दिल से माफी मांग रहे, वो सच में पश्चाताप करना चाहते। बस एक बार उनकी बात सुन लीजिए।
हाँ बड़ी माँ, मुझे भी यही लगता है। एक बार भाई साहब क्या कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। बड़ी माँ, मेरा भी दिल कहता है कि इस बार चाचू की बातें झूठ नहीं थी, की बातों में सच्चाई थी। बड़ी माँ, मैंने भी तो आपसे ही सीखा है कि फैमिली को बिखरने से बचाने के लिए जो हो सके वो करना चाहिए, है ना? जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा धोखा हमारे अपनों से ही मिला है। एक और धोखा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं बड़ी माँ, अब ऐसा नहीं होगा। आपने एक मौका तो दे के देखिए बड़ी माँ। आप एक माँ है ना, बस एक बार अपने दिल से पूछिए कि वो सच कह रहे हैं या नहीं। बस एक बार बड़ी माँ। बड़ी माँ, बस एक बार आप इस ओसवाल खानदान की करता धरता नहीं, सिर्फ एक माँ बनकर सोचिए, सिर्फ एक माँ।